सुनीता ने कहा, राजेश, क्या तुमने सुना? राजेश बोला, क्या सुना सुनीता? हवा होगी, ये घर पुराना है। सुनीता ने कहा, नहीं, ये हवा नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे कमरे के बाहर चल रहा हो। कमला देवी बोली, नहीं, मैंने पहले ही कहा था इस घर में रात को दिया मत बुझाया करो। सुनीता बोली, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या इस घर में कोई है? रमेश बाबू बोले, डर से सवाल मत पूछो बहू, सच से पूछोगी तो जवाब मिलेगा। सुनीता ने कहा, बाबूजी, क्या आप कुछ जानते हैं? राजेश बोला, सुनीता, तुम अकेली नहीं हो। अगर कुछ है भी तो हम सब मिलकर सामना करेंगे। सुनीता ने कहा, मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे किसी के दर्द की आवाज़ सुनाई दे रही है। आत्मा की आवाज़ आई, डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सुनीता ने कहा, आप कौन हैं? आत्मा की आवाज़ आई, मैं इस घर का मालिक था। मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगे और मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। सुनीता ने कहा, तो आप यहाँ न्याय के लिए रुके हैं? कमला देवी बोली, हाँ, हम जानते थे सच्चाई, लेकिन समाज के डर से चुप रहे। सुनीता ने कहा, माँ, चुप रहना भी कभी कभी सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। रमेश बाबू बोले, हमने सच को दबाया और आज वही सच इस घर में परछाई बनकर लौट आया। सुनीता ने कहा, अगर इस घर में कोई है तो वो डर नहीं, एक अधूरी कहानी है। राजेश बोला, और हर कहानी को अंजाम चाहिए। सुनीता बोली, मैं आपका सच बाहर लाऊंगी और इस घर को डर से नहीं, सच से मुक्त करूंगी। आत्मा की आवाज़ आई, बस यही सुनना चाहता था। जब सच सामने आएगा तब मैं चला जाऊंगा। सुनीता ने कहा, आप अकेले नहीं थे, अब भी अकेले नहीं हैं। रमेश बाबू बोले, इस घर में कोई भूत नहीं था। सुनीता ने कहा, इस घर में दबा हुआ सच था। राजेश बोले, और जब सच बोल दिया जाए तो हर परछाई रोशनी बन जाती है। सुनीता बोली, उस घर में कोई भूत नहीं था, उस घर में एक अनसुना सच था।